नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है क्योंकि मैं 2017 में आए हुए क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और साथ साथ मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और हाँ, आप कितना सही करते हो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आप कितने नंबर पाते हो हमें कमेंट में हर हाल में आप बताइएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि दिए गए हुए आरेख में कुछ क्वेश्चन है उनके बारे में बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कितने खिलाड़ी कबड्डी खेलते हैं। जिनसे बनता है उनके लिए तो बहुत सिंपल है, पर मैं थोड़ा टाइम लूंगा। जो जिनसे नहीं बनता है वो पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो उनको थोड़ा समझ में आ जाए। कितने खिलाड़ी कबड्डी खेलते हैं, तो ये जो संख्याएं हैं कबड्डी वाली, ये जो सर्कल है आपको ये दिख रहा होगा, तो ये पूरा कबड्डी खेलते हैं। 18 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 15, काउंट कर लीजिए आप। 18 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा? 48, 48। ठीक है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। कैसे आया फिर समझिएगा। ये 18 10 5 15 इसलिए क्योंकि ये वाले सर्कल में ये सभी कबड्डी खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है सिर्फ टेनिस खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या बताइए। ठीक है, ऐसे खिलाड़ियों की संख्या बतानी है जो सिर्फ टेनिस खेलते हैं। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर का आंसर 20 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे जो 20 है संख्या वो सिर्फ टेनिस खेलती है, और जो ये 12 है वो बैडमिंटन खेलने लगता है, वो बैडमिंटन भी खेलता है। तो क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सिर्फ टेनिस खेलने वाले की संख्या बतानी है, कि मतलब वो केवल टेनिस खेलते हैं। तो ऐसी एकलौती संख्या 20 है, क्योंकि 12 5 10 ये क्या करते हैं? बैडमिंटन 12 खेल लेता है, और 5 10 जो है वो कबड्डी भी खेल लेते हैं। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबड्डी को छोड़कर टेनिस और बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या बताइए। तो फ्रेंड्स तीसरे नंबर में ध्यान से देखिएगा। कबड्डी को छोड़कर, कबड्डी छोड़कर मतलब ये पूरा सर्कल को छोड़कर, ये पूरा सर्कल को छोड़कर टेनिस और बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या बतानी है। तो ऐसी कौन सी संख्या है? ये 12 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आई? क्योंकि वो बोल रहा है टेनिस और बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या बतानी है, तो 12 ऐसी संख्या है जो टेनिस भी खेलती है और बैडमिंटन भी खेलती है। ठीक है, इसी तरह इसमें लास्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है किस खेल को सबसे कम खिलाड़ियों द्वारा खेला जाता है। आपको देखना है टेनिस, बैडमिंटन और कबड्डी, और ये बताना है कि किस किस खेल को सबसे कम खिलाड़ियों द्वारा खेला जाता है। तो बताइए कौन से खिलाड़ी द्वारा सबसे कम खेला जाता है। तो आइए काउंट करते हैं। पहले टेनिस का निकालते हैं। 20 12 32 5 37 10 47। तो टेनिस में कितने खेल रहे हैं? टोटल 47 खेल रहे हैं। कबड्डी में कितने खेल रहे हैं? 10 5 15 5 10 5 15 15 30, और 30 18 कितने हो गए? 48 यहाँ पे खेल रहे हैं। बैडमिंटन में कितने खेल रहे हैं? 15 5 20 20 12 32, 15 5 20 12 32, और 26 कितना हो जाएगा? 58, 58। तो सबसे कम किस में खेल रहे हैं? टेनिस में खेल रहे हैं, इसलिए चौथे का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मतलब टेनिस खेल रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। एक श्रृंखला दी गई है, उसमें बताना कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक जरूर करिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपना चेक कर सके कि उनकी जो पढ़ाई है वो किस लेवल तक पहुंच गई है, आखिर वो क्वालिफाई होने के लायक है कि नहीं है अभी। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है GTUJWXCMN। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा।
चलिए देखते हैं। ये जो जी है फ्रेंड्स वो कितने पे आता है, 7 पे आता है, ये 10 पे आता है, तो कितने का अंतर है, यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, ये 20 पे आता है, ये 23 पे आता है, ये 21 पे आता है यू, और ये 24 पे आता है, मतलब +3 हो रहा है। ठीक है, आपको भी वही करना है, +3 करना है, तो सी में +3 करेंगे तो सी 3 पे आता है, और 3 3 6 का मतलब होता है एफ, एम 13 पे आता है, 13 में +3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, 16 का मतलब क्या होता है, पी, एन में एन 14 पे आता है, +3 करेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 का मतलब क्या होता है, क्यू, मतलब एफ पी क्यू, एफ पी क्यू किस ऑप्शन में है, एफ पी क्यू, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ गुणा, बी का अर्थ घटाव, सी का अर्थ जोड़ तथा डी का अर्थ भाग देने से है, तो 5a 3b 2c 4d 4 बराबर आपको बताना है। तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिए मैं भी कर दे रहा हूं, ए का अर्थ क्या है, गुणा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुणा, फिर बोल रहा है बी का अर्थ घटाव है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस, फिर बोल रहा है सी का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस, डी का अर्थ क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, डी का अर्थ भाग है। बस इसी को सॉल्व करना है। तो बोडमास नियम से हम पहले सॉल्व करेंगे भाग को, ठीक है, फिर इसके बाद गुणा को सॉल्व करते हैं, फिर प्लस माइनस। तो यहाँ पे करेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15 -2 प्लस 4 और 4 कितना हो जाएगा, 1, भाग देंगे हम, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 15 1 16 -2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैलेंडर से है। यदि 26 जनवरी 2015 को सोमवार है तो 26 जनवरी 2011 को कौन सा दिन था। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसका सलूशन देखिएगा। 26 जनवरी 2015 को सोमवार है, तो 26 जनवरी 2011 को क्या होगा, 26 जनवरी 2015 को सोमवार है, तो 26 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, सीधे माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, अब ध्यान आपको ये देखना है, आपको तो एकदम बेसिक लेवल छोटे बच्चों की तरह तो घटाना है नहीं, देखना है कि कितने लीप वर्ष भी आए, क्योंकि लीप वर्ष का मतलब होता है एक दिन एक्स्ट्रा। तो यहाँ 11 से 15 तक में एक दिन एक्स्ट्रा हुआ होगा, वो भी 2012 का, 2012 लीप वर्ष था, तो यहाँ पे लीप वर्ष के हिसाब से एक हम और कर देंगे। जितने लीप वर्ष आएंगे उतना हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो एक लीप वर्ष आया था मतलब क्या हो जाएगा, 5 हुआ। क्लियर, अब समझिएगा फ्रेंड्स, 2015 के बाद 2011 की बात कर रहा है ना, पीछे ला रहा है, तो पीछे जब ला रहा है तो उसका मतलब क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, और आगे जाने की बात करता है तो हमेशा प्लस होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -5 कर देंगे, क्योंकि रिवर्स कर रहा है ना। तो आप 2011 में आ रहे हो तो सोमवार माइनस क्या करना है, 5। तो जब सोमवार -5 आप कर दोगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आ जाएगा बुधवार। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुधवार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज का संबंध कुत्ता से है तो इबोला का संबंध किससे है। आप करिए इसको 5-7 सेकेंड में, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिएगा, इसका आंसर जो होगा वह चमगादड़ होगा। समझिएगा थोड़ा,
एक रेबीज जो बीमारी होती है, ये एग्जाम में वैसे भी पूछ लेता है कि रेबीज बीमारी किसके द्वारा फैलती है। तो रेबीज जो बीमारी होती है वह कुत्तों के द्वारा फैलती है, ठीक है। और जो ये इबोला की बीमारी होती है ये चमगादड़ के द्वारा फैलती है। तो इतना आपको समझना है कि जो इबोला बीमारी होती है वह चमगादड़ के द्वारा फैलती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम, दोषी का संबंध जेल से है तो वकील का संबंध आपको बताना है। दोषी का संबंध जेल से तो वकील का संबंध किससे है? बताइए, इसका सोच के आंसर दीजिए। क्षेत्र से है कि अस्पताल से है कि कार्यालय से है कि न्यायालय से है? तो फ्रेंड्स वकील का जो संबंध है ना वो ऑप्शन नंबर डी, न्यायालय से है। अब क्या वकील को आप क्षेत्र में बैठाएंगे कि आप वकील को अस्पताल में ले जाएंगे? नहीं ना, और ना ही वो कार्यालय में होता है, वो हमेशा कहाँ आपको मिलेगा? न्यायालय में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2436 क्वेश्चन मार्क 72, ठीक है। आपको ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। करिए इसको। देखिएगा यहाँ पे 24 से 36 कैसे आ रहा है? मल्टी बाई यहाँ पे क्या हुआ है? 3/2, मतलब 1.5 गुना है, कह सकते हैं 1 सही 1/2, मतलब 1.5 गुना है यहाँ पे। तो आपका 36 आ रहा है। तो ऐसी कोई संख्या लीजिए जिसका 1.5 गुना 72 हो जाए। तो हम x ले रहे हैं, तो x का 3/2 बराबर कितना होना चाहिए? 72। तो आप इसको काट सकते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3 दूनी 6, और वैसे 24 नहीं 24 72 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x बराबर 24 दूना 48, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 48, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे बताना है कि निम्न में से विषम को बताना है कौन सा अलग है, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में इसमें नेपाल, जर्मनी, चीन, भारत, कौन सा भिन्न है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स जर्मनी जो है वह अलग हो जाएगा। जर्मनी अलग हो जाएगा। जर्मनी जो है वह यूरोप महाद्वीप में है, और जबकि ये नेपाल, चीन और भारत सब एशिया महाद्वीप में है। तो आपका आंसर जो होगा वो जर्मनी होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए BY CV DW AZ, बताना है कौन सा इसमें भिन्न है। तो B का अपोजिट क्या होता है? Y होता है। ये सब क्या है? अपोजिट है। C का V नहीं होता है, D का W होता है और A का Z होता है। दोनों का योग 27 होता है तो अपोजिट हो जाता है। तो B का अपोजिट Y होता है, D का अपोजिट W होता है, A का अपोजिट Z होता है, और जो C का अपोजिट होता है वो CX होता है। तो यहाँ पे कौन सा भिन्न है? विषम है CV, ये वाला विषम है, मतलब कौन सा ऑप्शन? बी नंबर, ठीक है। बी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 27 33 9, 18 27 33 9, बताइए कौन सा भिन्न है इसमें? इसमें जो भिन्न है वो 33 होगा। अब देखिएगा दो लॉजिक लग रही है यहाँ पे। लॉजिक नंबर फर्स्ट है कि ये 9 से कट रहे हैं, 9 18 27 33 नहीं कट रहा है। दूसरी लॉजिक है आप 3 से काट दोगे, 30 छाका 18, 3 नहीं 27, 11 33, 3 3 9। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा
3 से ये भी, ये 3 से कटेगा, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, किंतु ये नहीं कट रहा है। तो आपका जो विषम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 33, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है IFG, QOP, XVW, ECD। इसमें बताना है कौन सा विषम है। आई होप आप लोग कर लिए होंगे। देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 9 पे आता है और 9 से F कितने पे आता है माइनस, ये 6 पे आता है तो -3 करने पे आ रहा है। ये कितना करने पे आ रहा है, ये +1 हो रहा है, -3 फिर +1। यहाँ पे क्या हो रहा है -2 और यहाँ पे +1, यहाँ पे -2 +1, यहाँ पे -2 +1। तो आपका कौन सा विषम लग रहा है आपको, IFG, पहला वाला ही विषम है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा। CBACD, सॉरी यहाँ पे बी है, यहाँ पे बताना है कि ये जो 3 खाली स्थान है वहां पे बताना है क्या होगा, रिक्त स्थान पे बताना है क्या होगा। ठीक है, श्रृंखला को पूर्ण करना है। तो इसको ध्यान से आप लोग सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूं। देखिएगा बहुत अच्छी यहाँ पे लॉजिक लगी है और बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, आप लोग भी कर लिए होंगे उम्मीद करता हूं। यहाँ पे 4-4 का पेयर बना लीजिए पहले। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 4-4 का पेयर बना लिए, यहाँ पे भी है। ठीक है, 4-4 का जब पेयर बना लिए तो देखिएगा यहाँ पे अगर डी हम रखेंगे तो DCBA, एक घटते हुए क्रम में आ रहा है DCBA, फिर यहां से घटते हुए चलिए CBAD, फिर घटते हुए B के पहले क्या आता है AA के पहले क्या आता है DD के पहले क्या आता है C, फिर A के पहले क्या आता है D के पहले क्या आता है C के पहले क्या आएगा B। यहाँ पे ABCD 4 की बात हो रही है, तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा DACB, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा फ्रेंड्स। यहां पे देखिए क्या लॉजिक लगी है, आपको ये समझना होगा कि डबल सी के पहले क्या आएगा या ए के बाद क्या आएगा। तो देखिए डबल सी के पहले क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, ए के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, तो मतलब कंफर्म हो गया कि यहाँ पे क्या होगा, बी ही होगा। तो ए बी सी सी देखिए बन गया, ए बी सी सी, ए बी सी सी, फिर ए बी सी सी, फिर ए बी सी सी, तो आपका बी सी बी ए हो जाएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49, इसको हटा देता हूं, 49, 121, 169, 289। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो ये भी देखिएगा, यहाँ पे 7 का स्क्वायर हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 11 का स्क्वायर हुआ है, 7 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 13 का स्क्वायर हुआ है,
और फिर यहाँ पे 17 का स्क्वायर हुआ है। तो आप देख सकते हो पहले 7 में यहाँ पे 4 ऐड हो रहा है +4, यहाँ पे फिर +2, फिर यहाँ पे +4, तो फिर अब आपकी बारी है +2 करना है। तो 17 + 2 कितना हो जाएगा 19 का स्क्वायर, यहाँ पे लिख देता हूँ 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 361। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 12 27, 3 12 27 48 75 108। इसमें बताइए क्या होगा। लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करिए। यहाँ पे देखिएगा क्या लॉजिक लगी हुई है, हम इसको क्या करते हैं अंतर इनका निकालते हैं। तो कितने का अंतर आ रहा है 9 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है 15 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है 21 का आ रहा है। यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है 27 का आ रहा है। यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है 33 का आ रहा है। तो आप समझ सकते हो 9 6 15 6 21 6 27 6 33, हर एक स्थान पे +6 हुआ है। तो 33 + 6 आप करोगे तो कितना हो जाएगा 39। 108 और 39 करोगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 147 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 26 जनवरी को बुधवार है तो जनवरी का अंतिम दिन क्या होगा। यदि 26 जनवरी को बुधवार है तो 31 जनवरी को, जनवरी कितने की होती है 31 की होगी, तो 31 जनवरी को क्या होगा, 31 जनवरी को पूछ रहा है। तो आपको मैं पहले बता चुका हूं हमेशा अंतर निकालते हैं, कितने का अंतर निकालते हैं 5। ठीक है, तो यहाँ पे +5 हो जाएगा, डायरेक्टली 5 होगा क्योंकि 26 के बाद 31 की बात कर रहा है ना, आगे बढ़ रहा है। तो +5 कर दो, अब बुधवार में +5 करोगे तो कितना हो जाएगा सोमवार हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे फ्रेंड्स गुणा को क्या बोल रहा है, गुणा भाग के लिए, तो यहाँ पे भाग का साइन लगाएंगे 2, भाग जो है वह माइनस के लिए, तो यहाँ पे -2 लिखेंगे, और माइनस जो है वह जोड़ के लिए है +4 लिख देंगे, और जो प्लस है वह गुणा के लिए है, मतलब गुणा 2 लिख देंगे। इतना हम यहाँ से इसको इस तरह से चेंज कर लिए जैसा वह बोला था। अब आपको पता है सबसे पहले भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 3 - 2 प्लस फिर गुणा 4 दूनी 8, तो 8 3 11 - 2 कितना हो जाएगा 9। तो मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 7 दलों के एक समूह में प्रत्येक दल एक दूसरे से 2 बार खेलते हैं तो समूह में कितने मैच खेले जाएंगे। 7 दलों के एक समूह में प्रत्येक दल एक दूसरे से 2 बार खेलते हैं, समूह में कितने मैच खेले जाएंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है, जब भी हाथ मिलाने की बात करें, खेलने की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है n -1/2। ठीक है, तो जब n -2 हो गया है तो यहाँ पे फार्मूले में रखना है इसको, तो बोला है 7 दल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 गुणा 7 - 1 6/2, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 7 त्रिक 21। अब आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक 2 बार की बात कर रहा है, तो गुणा यहाँ पे क्या करना है 2, तो यहाँ पे गुणा 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 42। अगर 1 की बात करता है तो n -1/2
2 की बात करेगा तो गुणा 2 कर देंगे, 3 बार की बात करेगा तो गुणा 3 कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है। अब भिन्न कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे बड़ी छोटी, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है। तो यहाँ पे हम भाग दे देंगे, ठीक है। 3/4 है, 3/4 है और 7/9 है, 7/8 है और 9/10 है। बताना है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो यहाँ पे पूछा है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। आप भाग देके आराम से कर सकते हो। चलो भाग भी दे देता हूँ। एक मैं और मेथड आपको बताऊंगा, वो बहुत सिंपल होता है। अगर आप भाग दोगे तो 3 भागे तो 4 का, तो कितनी बार जाएगा, 0 बार, 0.3 0 हो जाएगा, 28 2 यहाँ पे 0 4, ये 0.75 का है। 7/9 का भाग दोगे कितना हो जाएगा, ये थोड़ा लेंथी हो जाता है, मैं आपको ट्रिक की मेथड बता दूंगा, अभी तुरंत बता रहा हूँ। 0 7 यहाँ पे दशमलव, तो कितना हो जाएगा 63 7 फिर 0 और फिर 7, तो मतलब 0.77। तो इससे तो ये वाला बड़ा हो गया ना, इससे ये वाला बड़ा हो गया ना। और मैं अभी यहाँ पे और चेक करेंगे 7/8, ऐसे आप लोग चेक करिएगा। मैं आपको ट्रिकी मेथड बता देता हूँ, फिर ये गुणा कर देते हैं हमेशा। 9 3 कितना हो जाएगा, 9 3 27 और 4 7 28 हो रहा है कि नहीं। तो आपको सबसे बड़ा भिन्न बताना है, तो 28 बड़ा होता है कि 27, 28 बड़ा होता है ना, तो 27 छोटा है, हमें बड़े की ओर चलना है, मतलब ये वाला तो नहीं होगा, गलत हो गया। अब हम इस तरह से करते हैं। अब दूसरे तीसरे को ले लेते हैं। 8 7 कितना हो जाएगा 56 और 9 7 कितना हो जाएगा 63। अब बताइए 56 बड़ा होता है 63 बड़ा होता है, 56 बड़ा होता है 63 बड़ा होता है ना, 56 छोटा होता है, तो ये वाला भी कैंसिल हो गया। अब आते हैं तीसरे चौथे को देख लेते हैं। जो बड़ा होता है उसी की तुलना अगले वाले से कर देते हैं, और जो छोटे की बात करते हैं तो जो छोटा होता है उसकी तुलना अगले से करते हैं। तो यहाँ पे 10 7 कितना हो जाएगा 70 और 9 8 कितना हो जाएगा 72। तो आप देख सकते हो ये भी छोटा हो गया। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 9/10। तो सबसे जो बड़ी जो भिन्न है वो क्या हो जाएगी 9/10 हो जाएगी, डी नंबर। फिर है 20 पैसे एवं 4 रुपए के अनुपात कितना होगा, बताना है। 20 पैसे और 4 रुपए का अनुपात बताना है आपको, बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे 20 पैसे और 4 रुपए का अनुपात, तो आपको या तो पैसे पैसे में चेंज कर लेना है दोनों को, या तो रुपए रुपए में चेंज करना है, आपकी जो इच्छा आप करिएगा। तो अगर मैं पैसे को रुपए में चेंज करूंगा तो 20 पैसे बराबर होता है 1/5 रुपया, अनुपाते 4 रुपए है 4, कितना हो जाएगा 1/20। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आप पैसे में चेंज करोगे फिर भी आपका इतना ही रहेगा। नेक्स्ट है, यदि सीट को SEAT को सीट को RDZES लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में रीड को क्या लिखा जाएगा, रीड का बताना है, रीड को क्या लिखा जाएगा। अब बताइएगा रीड को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे S से R कैसे आता है, S 19 पे आता है, R 18 पे आता है, -1 हो रहा है, यहाँ पे भी -1 हो रहा है, -1 हो रहा है, -1 हो रहा है। सिंपल है तब तो ये। आप -1 करोगे तो क्या हो जाएगा Q, -1 करोगे D, -1 करोगे Z, -1 करोगे C, QDZC, QDZC। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। नेक्स्ट है यहीं से, ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में आता है और ये बहुत क्वेश्चन में आता है, कम से कम 2-3 नंबर यहाँ से तो कंफर्म है यार हर एक एग्जाम में। यदि
PERFECTION को ITC लिखा जाता है, ITC लिखा जाता है। तो आपको बताना है IMPOSTER को क्या लिखा जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ है, ई कहां से पा गया है, आपको यहाँ पे ई दो स्थान पे दिख रहा है, यहाँ पे तो EFRE कर रहा है ना, यहां से वो रिटर्न हो रहा है ऐसे, EFRE एक को छोड़कर और एक को नहीं, सॉरी, यहां से लेकर यहां तक ऐसे जा रहा है, ठीक है, मतलब दो पार्टीशन इसको बांट दिया है, 3 2 5 3 2 5। हाँ, तो आपको यहां से देख रहे हो ये इतना को पलट दिया है, आधा को आप भी पलट दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 को आप भी पलट दो, OPMI, फिर यहाँ पे क्या लिख रहा है CTION, आधे को आप फिर से पलटो RETS। ऑप्शन में दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, OPMIRETS, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए यही चैप्टर से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, यदि बैंगल को ELGNAB लिखा जाता है, तो बताना है आपको SANDAL को क्या लिखा जाएगा। तो यहां पे भी देखिए क्या कर रहा है ELGNAB, इसको आप लोग कर लीजिएगा, पूरा संख्या यहां से पलट दिया है, ऐसे पूरा पलट दिया उल्टा, ELGNB वही लिख दिया, आपको भी पलटना है LADNAS हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/10 को दशमलव में बदलिए, 9/10 को दशमलव में बदलना है। तो एक चीज होती है, आप ध्यान दीजिएगा, दशमलव में बदलने के लिए 9/10 है ना, तो 10 को हम अगर ऊपर लिखेंगे तो 0 पॉइंट क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे, दशमलव में चेंज हो गया। जैसे यहाँ पे लिखा है 8/2 और यहाँ पे मान लो 6 लिखा है और बटा 100 है, तो जितने जीरो नीचे रहते हैं उतने पहले के हम दशमलव लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 8.26 हो जाएगा। नीचे 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो के 2 संख्या पहले हम जीरो दशमलव लगा सकते हैं। इसी तरह 1 जीरो है नीचे, तो हम एक संख्या के पहले दशमलव लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आसान होता है, नहीं तो आप भाग करके भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंक्ति के किसी भी छोर से गिनती करने पर अमर 24वें स्थान पर पाया जाता है, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, अमर नाम का व्यक्ति है, वह गिनती करने पर दोनों छोर से, मतलब इधर से भी 24 है और इधर से भी कितना है 24 ही है, ठीक है, दोनों छोरों से कितना है 24 है। तो हम क्या करते हैं 24 + 24 -1 करते हैं, क्योंकि इस वाले छोर को बाएं से भी गिन लिया गया है और दाएं से भी गिनना तो एक बार ही चाहिए ना, तो 48 - 1 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम 10 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर 10 किलोमीटर दाएं जाता है, प्रस्थान बिंदु से अब वह किस दिशा में है। देखिएगा राम व्यक्ति है, वह 10 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, 10 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर वह दाईं ओर घूमता है और फिर 10 किलोमीटर जाता है, तो दाईं ओर घूमा और 10 किलोमीटर फिर गया। अब अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, प्रस्थान बिंदु से अब वह किस दिशा में है,
तो प्रस्थान तो यहाँ से किया था ना, ये डायरेक्शन बना देंगे, यहाँ पे डायरेक्शन बना देते हैं। और वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है फ्रेंड्स, ये पूर्व होता है, ये दक्षिण होता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व। वह किस दिशा में जा रहा है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी डायरेक्शन से ही है। यदि ए के पश्चिम में सी है तथा ए के दक्षिण में बी है, तो सी से किस दिशा में बी है। लगभग इसी तरह का क्वेश्चन है। यदि ए के पश्चिम में सी है, ए को हम यहां बना लेते हैं, ए के पश्चिम में कौन है, सी है, तो पश्चिम इधर होता है, ए के पश्चिम में सी है, यहां बनाते हैं, ए के पश्चिम में सी है और ये ए है। फिर बोल रहा है ए के दक्षिण में बी है, ए के दक्षिण में बी है, तो दक्षिण इधर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो गया, पश्चिम होता है और ये क्या है, दक्षिण होता है। फिर सी से किस दिशा में बी है, सी से किस दिशा में बी है, सी से पूछ रहा है बी को, वहीं हम डायरेक्शन बनाते हैं और बी किस दिशा में हो जाएगा, लगभग वही